हम लोग शुरुआत कर जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 विषय भूगोल। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। पर्यावरण तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि को पर्यावरण कहते हैं। क्या लिखा है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि को पर्यावरण कहता है। आपके चारों ओर लोग दिख रहे हैं, वस्तु दिख रहे हैं, स्थान दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी पर्यावरण कहलाते हैं। कुछ पर्यावरण का नोट लिखा देते हैं आप लोग को। नोट 1 देख लीजिए कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। एक है परि, जिसका अर्थ चारों तरफ होता है। परि में चारों तरफ। दूसरा आवरण है। जिसका अर्थ घेरा है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है परि का मतलब होता है चारों तरफ, और दूसरा है आवरण का मतलब घेरा, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई चीज को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण से घटक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग जानते हैं, आप लोग 2 होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरे होते हैं मानवीय पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। नोट डाउन करिए आप लोग। प्राकृतिक
प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं, ये नंबर में आते हैं आपका जैव। सबके डिटेल पता है, इसके बारे में बताएंगे। जैव, जैव के अंदर आते हैं हम लोग का, इसके अंदर आते हैं जैवमंडल, सबके डिटेल में बताएंगे जैवमंडल। दूसरा आते हैं अजैव, दूसरा आते हैं अजैव। आपका अजैव में 3 आते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरे आते हैं इसमें जल मंडल, जल मंडल। और तीसरा आते हैं इसमें, तीसरा आते हैं वायुमंडल। तो सबके बारे में विस्तार से हम लोग बात कर, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। तो नोट डाउन करिए आप लोग। पहला पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बारे में जान सकते हैं आप लोग। इसमें बोलेगा ये जैव, ये जैव, ये जैव, ये जैव तथा अजैव, ये जैव तथा अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों से बने होते हैं। इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हमने क्या लिखे, ध्यान सुनिए आप लोग। ये जैव तथा अजैव, जैव क्या होता है? सजीव, अजैव निर्जीव। ये जैव तथा अजैव 2 प्रकार के प्रमुख तत्व से बने हैं। इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट बात कर, इसका अगला पॉइंट देखिए। इसमें हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आप लिखा है जैव। जैव के बारे में बात करते हैं। जैव क्या होता है? तो सभी सजीव मीन्स जिसमें जान हो, सभी सजीव का संसार, सभी सजीव के संसार को जैव कहते हैं। सभी सजीव के संसार को जैव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें कौन कौन आएंगे। इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु।
जय में पेड़ पौधे और जीव जंतु। कैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे? जीवित पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। नेक्स्ट हम बात किए थे अजैव, तो अजैव के बारे में बात कर लेते हैं। अजैव क्या होते हैं? ये है अजैव होते हैं अजैव के बारे में बात करते हैं। निर्जीव 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 पदार्थ निर्जीव पदार्थ के संसार, जिसमें जान ना हो उसके संसार को अजैव कहते हैं। अजैव कहते हैं। निर्जीव पदार्थ के संसार को अजैव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल आपके आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, खेत सब आ जाएगा, मैदान आ जाएगा आदि। ये सभी क्या है? निर्जीव है। निर्जीव को हम लोग अजैव बोलते हैं और सजीव को हम लोग जैव बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे अजैव, हम लोग बताया था इसके 3 होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थल मंडल का। स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ठोस चट्टानों एवं ये ठोस चट्टानों एवं खनिजों से, मिनरल से, खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी, यह ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? ये ठोस ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी लेयर है, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं स्थल मंडल में क्या क्या आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा आपका, इससे आपका आ जाएगा पर्वत आ जाएंगे, इसमें पठार आ जाएंगे, इसमें आपका मैदान आ जाएंगे, घाटी आ जाएंगे आदि, बहुत सारी चीज आ जाएंगे आदि। कुछ इसके नोट के बारे में बात करते हैं जो आपको एग्जाम में काम देगा। नोट, यह विषमता देखिए विषमता के पर्वत भी है, इसी में पठार भी है, मैदान भी है, घाट, विषमता तो है। तो यह विषमता महाद्वीपों के अलावा यह विषमता महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी मिलती है। जिस प्रकार स्थल मंडल में हम लोग का पर्वत है, पठार है, मैदान, घाटी, ये सभी महाद्वीप में है, उसी प्रकार महासागर में भी पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्थल मंडल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
इसको राइट डाउन करें आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस हर एक एग्जाम में। स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल मनुष्य एवं, स्थल मंडल मनुष्य एवं, स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों, मनुष्य एवं पौधों के जीवन, पौधों के जीवन, पौधों के जीवन के लिए, पौधों के जीवन के लिए, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक। स्थल मंडल जो है मनुष्य, मानव और पौधे दोनों के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जल मंडल। अगला हम लोग का टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण में जल मंडल। जल मंडल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सभी जानते हैं जल मंडल मतलब जल, इसमें होगा ठोस, जानते हैं कि जल जो वाटर जो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं स्टेट में, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस, गैसें में पृथ्वी पर उपस्थित, ठोस, द्रव तथा गैसें में उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी से मौजूद बोल सकते हैं, पृथ्वी उपस्थित या मौजूद जल का संपूर्ण, जल का पूरा, जल का संपूर्ण क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। क्या लिखा है देखिए आप लोग कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड तथा गैस, गैसें पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी में, अर्थ में जो ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में या गैस और जिस भी अवस्था में हो, उस जल का संपूर्ण एरिया को, क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, जैसे आपका आ जाएगा महासागर, आ जाएगा महासागर, महासागर, नदी, झील, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर जो भूमि के अंदर है, भूमिगत जल, हिमनद जैसे ग्लेशियर, हिमनद या ग्लेशियर बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, हिमनद, जलवाष्प, वाटर वेपर, ये भी एक तरह का जल का सोर्स है, जलवाष्प आदि, ये सभी जलमंडल में आते हैं। कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जलमंडल के बारे में कि पृथ्वी पर, अर्थ में, पृथ्वी पर पहले, पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति जो हुआ था, उत्पत्ति जल में ही हुआ था, जल में ही हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुआ था, ऑरिजिन जो हुआ था, वो जल में ही हुआ था। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल जानते हैं किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के सराउंडिंग, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर फैली, चारों ओर फैली, चारों ओर फैली वायु की परत या लेयर, वायु की परत या लेयर को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते
हैं। इसके बाद कुछ नोट डाउन देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट नोट लिखा दे आप लोग के लिए। वहाँ नोट है कि वायुमंडल कई गैसों से, वायुमंडल जो है वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, कई गैसों से मिलकर बना है। वायुमंडल जो है बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन गैस है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन हम लोग का वायुमंडल में है। फिर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल में है, ऑक्सीजन भी हम लोग वायुमंडल में है, वो कितना है 21% है। फिर देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना आपका, ये आपका है 0.03% है। फिर आपका आर्गन है, आर्गन आपका 0.93% है। फिर आपका नियोन है, ये सभी गैस है। नियोन है जो आपका 0.0018% है। फिर आपका हीलियन है, हीलियन जो आपका 0.0005% है। फिर आपका ओजोन है, O3 इसको बोलते हैं हम लोग, ओजोन लेयर, ये आपका 0.000406% है। फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी आपका 0.00005% है। सभी को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 100%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट इसी का, नोट नंबर 2 देखिए। वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प, वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा समय और जगह या स्थान के अनुसार बदलती है। जो एटमॉस्फेयर जो धूलकण है और जो जलवाष्प है उस समय और प्लेस के अनुसार बदलेगा, चेंज होगा, अनुसार बदलती है या परिवर्तित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी का, वायुमंडल का ही, कि वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल में कुछ बदलाव होगा, जिस जगह पे या जिस समय में वायुमंडल में परिवर्तन होगा वहाँ उस जगह पे मौसम और जलवायु भी बदल जाएगा, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे पर्यावरण, जिसका नाम था मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार
अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं जिसके कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले तो उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे लोग उदाहरण के लिए लोग भूमि को जोत कर लोग खेती करते हैं। भूमि को जोत कर लोग खेती करते हैं, खेती करेंगे। उसी प्रकार देखिए जंगल को भी साफ करेंगे, जंगल को लोग साफ करेंगे, जंगल को साफ करेंगे और खेती करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे। उसी प्रकार देखिए सड़क बनाएंगे, कोई नहर बना लिए, रेल मार्ग बना लिए, हवाई पट्टी बना लिए। हवाई पट्टी मीन्स एयरपोर्ट, हवाई पट्टी, ये सभी क्या है? मानवीय पर्यावरण है। तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ों का निर्माण करता है, जिस कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मानवीय पर्यावरण।